आपने यूरोप के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए, यूके कहीं के लिए भी वीज़ा अप्लाई करना है, तो अगर आप वीएफएस ग्लोबल का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ आसान सा ट्रिक है, आपने अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है। आपको बता देता हूँ कि अपॉइंटमेंट कहाँ से लेनी है, जहाँ भी आप बैठे हो, मिसाल के तौर पे आप दुबई बैठे हो, सऊदीया बैठे हो, पाकिस्तान बैठे हो, इंडिया बैठे हो, बांग्लादेश बैठे हो, नेपाल बैठे हो, वीएफएस ग्लोबल का प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। मैं सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है। तो मैं चलता हूँ जी अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अच्छा, ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये जो लिंक है, ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस लिंक के ऊपर आ सकते हो इस वेबसाइट के। जब वेबसाइट पे आओगे ऑलरेडी आपने यानी कि आपने अपनी ऑलरेडी फाइल सबमिट कर दी होगी, अब आपने लेनी है अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट लेने का तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए जी, ये उनके लिए जिनका अकाउंट नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे आई डोंट हैव एनी अकाउंट। तो ठीक है, ये उनके लिए जिनका अकाउंट नहीं है, तो जिनका ऑलरेडी अकाउंट है तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन इन पे, यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड देके साइन इन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं अभी कर देता हूँ। मैं इसको क्लिक किया और इसको मैंने साइन इन कर दिया। जैसे ही मैं इसको साइन इन करूँगा तो ये खुल जाएगा जी मेरा पॉइंट, और सबसे ऊपर वो आएगी कि जो आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट की है, जिस कंट्री के लिए है, कोई शेंजन के लिए अप्लाई किया है, कनाडा के लिए किया है, अमेरिका के लिए किया है, ऑस्ट्रेलिया के लिए किया है, यूके, उरा-परा, न्यूज़ीलैंड, कहीं भी कहीं भी आपने ब्राज़ील वगैरह कहीं भी आपने अप्लाई किया वीएफएस ग्लोबल का प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करते हुए, तो वो आपका यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले ये देखिए जी नीचे, ये सबसे ऊपर वो है, ये है जी कहाँ का आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ और उसका एड्रेस भी बता रहा है कि जी आपके सिटी में किस जगह पे इसका एड्रेस है, यानी कि किस जगह पे इसका ऑफ़िस है। तो वो भी बता रहा है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान हो तो वो इस्लामाबाद का बताएगा, मलेशिया तो कुआलालंपुर का बताएगा, इंडिया हो तो वो आपको मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर बताएगा। अच्छा जी, ये वो आप सिटी भी चेंज कर सकते हो वहाँ पे क्लिक करके ना, तो ये ऑप्शन पे क्लिक करके सिटी भी चेंज कर सकते हो। अब नीचे आ जाओगी, अपॉइंटमेंट किस लिए लेनी है? शॉर्ट वीज़ा टर्म शॉर्ट वीज़ा शॉर्ट टर्म, इसके लिए अपॉइंटमेंट है। शॉर्ट टर्म वीज़ा है, एक ही चीज़ है। अच्छा जी, अब नीचे अपॉइंटमेंट का दिन आ गया। मिसाल के तौर पे आज है जी 2 तारीख, 2 सितंबर है, तो वो अपॉइंटमेंट दे रहा है 8 तारीख की, क्योंकि आज भी छुट्टी है। आज हफ्ता है और कल इतवार है, कल भी छुट्टी है और उसके बाद दिन वर्किंग डेज़ स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 4 तारीख को। तो ऑलरेडी 2 छुट्टियाँ और उसके बावजूद 8 तारीख की अपॉइंटमेंट मिल रही है, बड़ी जल्दी मिल रही है। तो इसको मैं अगर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मिसाल के तौर पे। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट आपने प्रोसेस के लिए वेट करना है। अब यहाँ पे होगा योर डिटेल्स, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा, सबसे पहले अपना नाम लिखिएगा, जिसका नाम है जी हैदर अली, आगे कुछ और है। तो जो हैदर है वो यहाँ पे आ जाएगा और अली एंड वाला जो नाम है, जो पासवर्ड के बिल्कुल ऊपर लिखा होता है, वो वाला नीचे आ जाएगा लास्ट नेम में। इस तरह कर लीजिएगा, ये आगे पीछे भी कोई टेंशन नहीं है। इम्पोर्टेंट होता है कि वो आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है और वो इम्पोर्टेंट होता है कि वो दिखाना है आपने डालना है कि पासपोर्ट आपका कब एक्सपायर हो। ये देखिएगा, वहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है, ये पासपोर्ट नंबर है, यहाँ पे ये एक मिस्टेक होती है, मैं आपको बता देता हूँ मिस्टेक क्या है। मिसाल के तौर पे मलेशिया का जो कोड है वो है +60, जो डायनिंग कोड है वो यहाँ पे आपने सिर्फ 60 डालना है, वो प्लस नहीं डालना, और अगर डालोगे एरर आ जाता है। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिख दो, ये एक पॉइंट था, ये बताना था। यहाँ पे ईमेल लिखनी है और यहाँ पे सेव कर देना। मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके इसको आगे प्रोसेस करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज। अच्छा, जैसे ही वो उसको प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट ये ऑप्शन आ जाएगी कि जी योर डिटेल्स। तो यहाँ पे जितनी आपकी अपॉइंटमेंट्स होंगी, वो अपॉइंटमेंट्स का आपको डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आ रही है जी, इस बंदे का नाम आ रहा है जिसकी मैं अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ, तो उस बंदे का नाम आ रहा है और एक ही अपॉइंटमेंट है अभी की, बस वो आ रहा है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, तो फिर जी ये है पिक एन अपॉइंटमेंट टाइप। तो पिक एन अपॉइंटमेंट, चूज़ स्लॉट, वो कहता है कि ये टाइम हम दे सकते हैं, ये दिन हम दे सकते हैं, इनमें से आप कोई भी स्लॉट सेलेक्ट कर लो। तो वही बात होगी ना, चूज़ ए स्लॉट। ये व यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ये देखिए जी, वो कह रहा है जो अवेलेबल हैं वो ग्रीन कलर के हैं, डार्क ग्रीन कलर के हैं, जो अनअवेलेबल है, जो कि तारीखें हम आपको नहीं दे सकते, वो ब्लैक कलर की हैं। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 8 तारीख की, वो अवेलेबल है जो। तो यहाँ पे ये देखिए और भी डेट्स हैं, आप डेट अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं। 8 तारीख की मैंने ले ली। अच्छा जी, वो कहता है टाइम क्या है? अपॉइंटमेंट टाइप मॉर्निंग, मैं कहता हूँ जी मॉर्निंग के अंदर मुझे ले लें, सही है। तो उसके बाद जी स्टैंडर्ड अवेलेबल सिलेक्ट, वो कहता है कौन सा टाइम, 9:30 बजे, 9:45, 10:15,
तो यहाँ पे मुख्तलिफ टाइम्स हैं। मैं कह देता हूँ जी मैं आऊँगा 10:15 पे या 9:45 पे, ये आपकी डिपेंड ऑन यू कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम जाना चाहते हो। तो जी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 10:15। चलें जी यस। अच्छा जी, जैसे नीचे आएँगे तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ऑल अवेलेबल एडिशनल सर्विसेज़। तो ये है जी वो प्राइसेज़ हैं, अगर आपने वहाँ से करवानी है मलेशिया में हो मैं मौजूद इस वक़्त, तो वो कह रहे हैं कि जी अगर आप वहाँ से डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग करवाते हो तो 3 रिंगट 60 सेंट का है, फ़ोटोकॉपी है तो वो 1 रिंगट 20 सेंट का है, और एसएमएस के पैसे इतने हैं, और फॉर्म फिलिंग अगर आप करवाते हो 14 रिंगट का है। अगर आप फ़ोटोग्राफ सर्विस ये यानी कि तस्वीर खिंचवाते हो तो इतना, सारी वो चीज़ें लिखी हुई हैं। सिम कार्ड वगैरह चाहिए तो ये सारा कुछ है, ठीक है? तो ये चीज़ होगी। हम यहाँ पे सिर्फ़ इसको कंटिन्यू कर देना और कुछ नहीं करना। यहाँ से कोई भी सर्विस आप ऐड करवा सकते हो कि यार मुझे ना ये चीज़ चाहिए। मिसाल के तौर पे आप कहते हो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है वो मैंने फिर प्रिंट आउट वहाँ से जाकर करवा लूँगा। तो यहाँ पे आप सर्विस के पैसे दे सकते हो। यानी कि ऐड करवा सकते हो, सर्विस के पैसे पे करने हैं आपने। अच्छा जी, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा। वो जी आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। किस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, किस सिटी में हो, ये वो सारा कुछ है। तो यो टाइम वगैरह भी आ जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ा डल किया हुआ है या हिडन किया हुआ है क्योंकि किसी की इन्फॉर्मेशन है। इसको कह दो जी आई एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फ्री अपॉइंटमेंट, कोई पैसा-पूसा को नहीं है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। ये सारा कुछ कर दो, ये दोनों चीज़ों के ऊपर एक्सेप्ट एंड एग्री कर दो। किसी एजेंट को पैसे-पूसे नहीं देने आपने, मैं कह रहा हूँ। कन्फर्म पे क्लिक कर दो। अब ये प्रोसेस है नेक्स्ट। नेक्स्ट आ रहा है जी। ट्रांज़ैक्शन हिज समरी, अपॉइंटमेंट बुक हो गई है आपकी। ये हो गया जी, ये सारा कुछ चल पड़ा। अब ये आपको ईमेल कर देगा, बस इतनी सी बात थी। ये अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट आपको ईमेल आ जाएगी। जैसे ही ईमेल आती है आप ईमेल से अपॉइंटमेंट निकालो और उसको प्रिंट आउट करो, प्रिंट आउट करके आपने साथ ले जानी है और कुछ भी नहीं करना। वो ऊपर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विद अस, वी हैव सेंट यू एन कंफर्मेशन ईमेल विद योर अपॉइंटमेंट डिटेल्स। वो कहता है वो आपको ईमेल में अपॉइंटमेंट सेंड कर देगा। प्लीज़ ब्रिंग अ प्रिंट कॉपी ऑफ द ईमेल अटैचमेंट टुगेदर विद योर बुकिंग डिटेल्स। अब ये है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, साथ ही ये अपॉइंटमेंट बुकिंग जो है ना डिटेल्स वाली जो है ना ये पेपर साथ लेके जाना है। एंड मीन्स ऑफ पेमेंट व्हेन यू विजिट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। आपने पैसे भी लेके जाने हैं जो वीज़े के आपने वहाँ पे देने हैं उस। और ये बात बताऊँ, किसी एजेंट को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना सा तरीकाकार है, खुद ही अपॉइंटमेंट बुक करो। और हाँ, मैं आपको बताऊँ, आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आपके डॉक्यूमेंटों में जान है, ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, बैंक स्टेटमेंट में जान है, तो ही वीज़ा अप्लाई कीजिएगा, वरना टाइम ज़ाया ना कीजिएगा अपना, क्योंकि रिजेक्शन हो जाती है। तो ये है कि ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जो आए हुए हैं अपना, जिनकी कूल डाउन पीरियड ख़त्म हो गया हुआ है, यानी कि आपका 1 साल से ज़्यादा देर हो गई है, वर्क वीज़ा पे आए हैं या वीज़ा वर्क लगवाया हुआ है 1 साल से ज़्यादा देर हो गई है, फ़ौरन अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ और उसके बाद अप्लाई करें। किसी भी शंजन यूरोपियन कंट्री के लिए, शंजन कंट्री के लिए, कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए, यार ऑस्ट्रेलिया के लिए, कहीं भी आपने जाना है, माल्टा-शाल्टा जहाँ पे भी जाना है, आप अप्लाई कर दो, आपका वीज़ा लग जाएगा। ये है ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ और उसके बाद यहाँ से अप्लाई कर दो। तो ये है कि हमारे पास ये जवानियाँ ज़्यादा देर नहीं है, ये जानें हमारे पास ज़्यादा देर नहीं है, तो इसलिए इसको पॉज़िटिव इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल करके तो अपना कोई बेनिफिट ले लो फ्यूचर का। आइंदा लाइफ़ आपकी अच्छी गुज़र जाएगी। पहले जो हो चुका, अब ये है कि अब आपने कुछ करना है। तो ये है इन्फॉर्मेशन। तो ये बातें थी, ये बतानी थी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो अच्छी बात है और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा और नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।